गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज अपन सीखेंगे टीडीएस चालान का पेमेंट कैसे होता है। तो अगर मैं किसी पार्टी का अप्रैल मंथ में टीडीएस डिडक्ट किया है तो मुझे उसका पेमेंट 7 मई तक करवाना होता है। अगर मैंने मई में करा है तो मुझे 7 जून तक करवाना होता है। लेकिन अगर मैंने मार्च के मंथ में किसी पार्टी का टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसकी लास्ट डेट होती है 30 अप्रैल। तो टीडीएस चालान का पेमेंट अपना इनकम टैक्स के पोर्टल से होता है। सबसे पहले अपन यहाँ पे लॉग इन करेंगे। फिर यूजर आईडी में अपन अपना टैन नंबर एंटर करेंगे। फिर अपन अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। फिर लॉगिन होने के बाद अपन ई फाइल वाले हेड में जाएंगे। इसमें अपन ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपन न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर अपन अपना रेलेवेंट असेसमेंट ईयर चूज करेंगे। फिर चालान का पेमेंट करने के लिए अपन जाएंगे पे टीडीएस टीसीएस पे, फिर अपन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर जिस भी सेक्शन के अंडर मुझे अपने पार्टी का टीडीएस का पेमेंट करना है मैं वो वाला सेक्शन चूज कर लूंगी। मेरा 194C था, मैं इस पे टिक करके कंटिन्यू करूंगी। फिर अपन चूज करेंगे अदर देन कंपनी डिडक्टी, क्योंकि मेरा जो डिडक्टी है वो एक इंडिविजुअल है। फिर जो भी मेरा रिस्पेक्टिव टैक्स का अमाउंट आएगा मैं उसको इधर एंटर कर दूंगी। फिर अगर मैंने ड्यू डेट के बाद टीडीएस का चालान का पेमेंट किया है तो मेरे को इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना होगा। वो मैं इंटरेस्ट वाले हेड में पे कर दूंगी। फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। फिर अपन को जिस भी मोड से पेमेंट करना है अपन वो वाला मोड चूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्यूआर से पेमेंट करना है तो मैं पेमेंट गेटवे पे जाऊंगी। फिर मैं अपना बैंक चूज कर लूंगी और कंटिन्यू कर दूंगी। फिर ये अपनी चालान की समरी आ गई। इसमें आप असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, अपन क्योंकि चालान का पेमेंट कर रहे हैं तो अंडर द हेड इनकम टैक्स पे होता है। फिर मैं टीडीएस का पेमेंट कर रही हूँ तो उसका हेड होता है टीडीएस टीसीएस पेबल बाय टैक्स पेयर। और मैं अपना बैंक वेरीफाई कर लूंगी। फिर मैं पे नाउ पे जाके क्यूआर जनरेट होगा, फिर मैं वो क्लाइंट को शेयर करके टीडीएस का पेमेंट कर दूंगी। थैंक यू।